नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्क पर। आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस या रीजनिंग का पढ़ते हैं, देखते हैं रीजनिंग क्या है। पहले तो ये समझते हैं रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है, ये देखते हैं। रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा है? वर्बल, कौन? VERBAL, वर्बल और नॉन वर्बल। ये रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, वर्बल को भी कितने भागों में बांटा गया है? फिर वर्बल को हम लोग देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। वर्बल बुक को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? बेसिक। कौन सा है? बेसिक। दूसरा कौन सा है? एनालिटिकल। तीसरा कौन सा है आपका? लॉजिकल। दोस्तों, कितने वर्बल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीजनिंग जो है बेसिक समझ लीजिए और नॉन वर्बल समझ लीजिए, तो एक बेहतरीन आपको जानकारी मिल जाएगी, बेहतरीन पेपर देने का आपको तरीका पता चल जाएगा। आप कैसे किस एग्ज़ाम में रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, नॉन वर्बल और बेसिक को आप समझ लीजिए। तो एक नॉर्मल पेपर जो भी हो, एसएससी से लेकर एसएससी बैंक को छोड़कर एसएससी, लेखपाल, पुलिस, दरोगा जो भी है, वो नॉन वर्बल और बेसिक में मिल जाएगा। एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल में आपका बैंक से रिलेटेड जो होता है एनालिटिकल में पूछा जाता है। और एक तीसरे टाइप क्या होता है? लॉजिकल। तो दोस्तों, इसमें लॉजिकल और एनालिटिकल और बेसिक 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक का। और बेसिक में भी कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक में कई चैप्टर में आपको डिवाइड किया गया है, अलग अलग चैप्टर में आपको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, बेसिक का देखते हैं। बेसिक का तो पहले देख लेते हैं। पहला ही चैप्टर क्या है? अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। क्या? अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। तो ये दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन है। ये बेसिक चैप्टर का बेसिक का पार्ट है। बेसिक को जो है अल्फ़ाबेटिकल है। इसके बाद आपको ग्रेडेशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, इसी तरह जो है अलग अलग है। तो कई चैप्टर में डिवाइड है, आप लोगों को पता है रीजनिंग का। तो इसको जो है इतने पार्टों में बांटा गया है। कितने? अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 8। कितने? 8। बहुत बेसिक बताएंगे आपको। जितना भी बेसिक आपको जितना समझ में आएगा उतना बेसिक बताने का प्रयास करेंगे हम, कि आपको समझ में आ जाए। और इतना बेहतरीन और बेसिक बताएंगे कि आपको समझने का प्रयास करिएगा और समझ में आएगा। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, अभी हमने आपको बताया कि बेसिक का पार्ट क्या है। पहला पार्ट अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में 8 पार्ट हैं। कौन कौन सा? पहला नोट करिए, लेफ्ट हैंड राइट। क्या? लेफ्ट हैंड राइट। दूसरा क्या है? दूसरा नोट करिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा बताइएगा कौन सा है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग अल्फ़ाबेटिकल। दोस्तों, तीसरा क्या है? ग्रुपिंग अल्फ़ाबेटिकल। चौथा क्या है? पेयर्स ऑफ लेटर। पांचवा क्या है आपका? लेटर्स मैट्रिक्स। छठवां क्या है आपका? लेटर सीरीज। सातवां क्या है आपका? सातवां आप देखिएगा, पोजीशन इंटरचेंज। क्या? पोजीशन इंटरचेंज। आठवां क्या है आपका? मीनिंगफुल। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के पार्ट कितने हैं? 8 हैं। लेफ्ट हैंड राइट, कोडिंग डिकोडिंग, ग्रुपिंग अल्फ़ाबेट, पेयर्स ऑफ लेटर, लेटर्स मैट्रिक्स, लेटर सीरीज, पोजीशन इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स। इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से इतने क्वेश्चंस आपको, इतने प्रकार के क्वेश्चन, 8 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बेसिक का
पहला चैप्टर जो है अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है, उसमें आपको मिलेगा ये। तो हम बता देते हैं आपको कि जो है अल्फ़ाबेटिकल पार्ट में इतने प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा और इतना बेहतरीन हम बताएंगे आपको कि जो है कमाल का क्वेश्चन बताएंगे और कमाल का आपको बिना पेन बिना कॉपी के याद हो जाएगा। इसमें बेसिक का पहला चैप्टर है सेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। दूसरा क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा। इसी तरह जो है कई चैप्टर हैं, आपको हम सीरीज से पूरा सिस्टम से कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए उतना बेहतरीन बताने का प्रयास करेंगे। और चलते हैं देखते हैं ब्लड रिलेशन में लेफ्ट एंड राइट क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ग्रुपिंग अल्फ़ाबेट क्या होता है, पेयर्स ऑफ लेटर क्या होता है, लेटर्स मैट्रिक क्या होता है, लेटर सीरीज क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स क्या होते हैं। दोस्तों इसमें हम चर्चा करेंगे कि पहला चर्चा क्या करते हैं। पहला दिया क्या है, लेटर फुल लेफ्ट एंड राइट। पहला क्या दिया है, लेफ्ट एंड राइट। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट होता क्या है। पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट होता क्या है, ये बता दीजिए। वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। दोस्तों जेड तक का हमने बता दिया है कि जेड तक होता है। अब पहले तो अल्फ़ाबेट को हमने शुरू किया है और लेफ्ट एंड राइट से शुरू किया है। क्या, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट राइट और क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। दोस्तों लेफ्ट होता है ये और ये राइट होता है। तो आप सीधी सी बात है कि आप जिस दिशा में आप यूजुअल बैठ जाएंगे, अभी आगे उसको हम बताते हैं, पहले इसको आप देखते हैं। ए से जेड तक का सबसे रीजनिंग में अहम रोल होता है। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन उठाता है तो इसका अहम रोल होता है कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, ए से जेड तक का कौन सा अक्षर किस स्थान पे है, ये नंबर याद होना चाहिए। अब किसी तरह आपको याद करना है। आप जगह जगह आपको देखने को मिलता है सिफ्लोरेक्स होता है, इजोटी होता है। क्या होता है, सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स क्या होता है, ये 3, 6, 12 ये जो है इस तरह आपका पता बना है। 15, 18, इसके बाद सिफ्लोरेक्स आर का हो जाएगा। आर का कितना होगा, 18 3 21। इसके बाद जो है आर के बाद 21 के बाद आर नहीं, सॉरी गलत हो गया, 3 6 6 3 9 होगा यहाँ, सॉरी 3 9 12 15 18, इसके बाद 21 के बाद यहाँ जो हो जाएगा 21 के बाद 22 23 24 हो जाएगा। ये सिफ्लोरेक्स का नियम है। आप बहुत आसान से याद कर सकते हैं, सिफ्लोरेक्स याद कर सकते हैं। अगर वो नहीं याद कर सकते हैं, एक ये शब्द ये याद करिए, इजोटी। ये कम शब्द है, इजोटी याद हो जाएगा। इसमें क्या ये है, इसका सिस्टम ये है, ये 5 है, इसका जे का होता है 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका टी का 20 होता है, इसका 25 होता है। दोस्तों इसमें जो है आपका इजोटी याद करिए या सिफ्लोरेक्स याद करिए। अगर बेहतरीन याद करना है सिफ्लोरेक्स याद करिए। इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे जगह पे मिल जाएगा। अगर जैसे आपको एफ का पता करना है, एफ का देखिए सिफ्लोरेक्स, एफ आया ना, एफ का 6 हुआ। अगर वहाँ ई का पता करना है, डी का पता करना है, तो एफ का अगर पता है आपको 6 होगा तो स्वाभाविक है ई आपको पहले आया है, ई पहले आया है तो 5 होगा। अगर आपको जी पता करना है तो अगर एफ का पता है तो 6 पता कर लीजिए, जी का 6 है तो एफ का 6 है तो जी का 7 हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह इजोटी का याद करना है, इजोटी का 5 10 15 20 25। अगर मान लीजिए कि के का याद करना है, तो के का याद करना है तो आपको जे अगर तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए कि दिमाग में इजोटी अगर क्या है तो जे का 10 है, जे के बाद के आता है। तो थोड़ा सा हमको इसमें 5 का स्पेस इसमें 3 का स्पेस है। तो बेहतरीन है कि आप दोनों याद कर लीजिए, याद हो सके एक याद करना, एक याद कर लीजिए। बस याद होना चाहिए कि अगर कौन सी संख्या पर कौन सा लेटर आएगा। आप ये आई है, आई आपका जो है 9 पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। और जो है जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। तो कुछ हिस्से याद करिए, कुछ हिस्से याद करिए, दोनों मिक्स करके याद करिए। सिफ्लोरेक्स याद कर लिए। सिफ्लोरेक्स क्या है, सी फो या सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, क्या है, सिफ्लोरेक्स। सिफ्लोरेक्स याद करिए, इसका क्या है, 3 6 9 12 15 18
21 और यहाँ 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये सिफ्लोरेक्स याद करिए या तो आप इजोटी याद करिए, बस याद होना चाहिए। बेहतरीन तरीका आपको याद करने के लिए बता दे रहे हैं। इजोटी आप याद कर लीजिए, उसका जो है लेकिन आपको माइंड ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा। आप हर चीज़ को किसी न किसी तरीके से सोच के सॉल्व किया करिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बनी हो और जो उसको कुछ न कुछ तर्क हो, जरूर तर्क है। इसी तरह इसका भी इजोटी है, सिफ्लोरेक्स है। आपको जैसे भी याद हो, बेहतर आपको याद करना है। आप कैसे याद करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन याद जरूर ही करना है। चलिए चलते हैं, लेफ्ट और राइट क्या होता है। पहला हमने बताया लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट की चर्चा की है तो लेफ्ट क्या होता है, ए से शुरू करते हैं तो लेफ्ट की तरफ होता है, राइट क्या होता है, जेड होता है। तो ये आपको सिंपल सा तरीका याद करने के लिए बताए हैं। और एक खास बात बताएं कि लेफ्ट और राइट को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 27। कितना आएगा, 27। दोस्तों लेफ्ट एंड राइट को जोड़ने का मतलब, हमारे कहने का मतलब समझिएगा। लेफ्ट से संख्या ए लीजिए, ए का कितना होता है 1, और जेड का कितना होता है 26। सोचिएगा, ए का 1 होता है, 1 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है। तो हम लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में क्या है 1 है और 26 से इसको ऐड करेंगे कितना होगा 27। तो इसका हमारे कहने का मतलब यही था, लेफ्ट एंड राइट का होता क्या है 27 होगा दोनों का। अगर हम राइट से एक वर्ड उठाते हैं और लेफ्ट से एक वर्ड उठाते हैं लास्ट, जैसे अब वो, लेकिन अपोजिट होना चाहिए। सीधी सीधी बात समझिए, अपोजिट होना चाहिए। तो अगर हमको जैसे क्या होता है, प्रश्न पूछता भी है कि राइट से दाहिने से 10वें नंबर पे के किस स्थान पे पड़ेगा, तो के किस स्थान पे पड़ेगा, स्वाभाविक है 10वें स्थान पे के किस स्थान पड़ेगा। तो टोटल 27 दिया है, यहाँ दिया है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट प्लस आर इक्वल टू राइट इक्वल टू 27। हमको बताना क्या है, दाहिने से 10वें के किस स्थान पे है, के किस स्थान पे है। तो के का पहले स्थान आप लेफ्ट से बता दीजिए किस स्थान पे है। तो के का किस स्थान पे है 11, किस स्थान पे है लेफ्ट से। हमको राइट बताना है, तो यहाँ 27 दिया है और आर 27 में से 11 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 16वें स्थान पे आपका के पड़ेगा दाहिने से, 16वें स्थान पे के पड़ेगा दाहिने से। चलिए आइए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। किस स्थान पे पड़ा, 16वें स्थान पे पड़ा। कैसे करा, तो सीधे दिया है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। हम आपको एक फार्मूला बताएं, तो उसमें दिया है कि लेफ्ट और राइट के दोनों का मान जोड़ने के बाद 27 आ ही जाएगा। तो दोस्तों जब लेफ्ट का मान, हमने लेफ्ट का अक्सर याद करिए कि हमेशा याद करके रखिए 8 आया है, तो राइट का मान निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। यहाँ दिया 8 प्लस आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको जो है पक्षांतर कर देंगे, उसको घटा देंगे, जितनी आएगी वो सही आपका उत्तर आ जाएगा। तो आर दाहिने तरफ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका 16 है। और इसी तरह आपको लेफ्ट और राइट से याद करनी है। चलिए इसको लेफ्ट और राइट में भी हम कई तरीके बताते हैं आपको। लेफ्ट और राइट में, इसमें भी 8 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और राइट भी 8 प्रकार के होते हैं। आपको गजब कमाल का ट्रिक बताएंगे, कमाल के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताएंगे आपको। एक बार जो है पढ़ लेने के बाद याद, और बिना कलम कापी उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ए से जेड तक की संख्या याद होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ए से जेड तक की संख्या याद होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम लेफ्ट और राइट के 8 तरीके बताते हैं। लेफ्ट और राइट के 8 तरीके क्या हैं, तो दोस्तों यार लेफ्ट और राइट के हमने 8 तरीके बता रहे हैं आपको। ये लेफ्ट और राइट है, इसके 8 तरीके क्या है। तो 8 तरीका क्या है, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ए से जेड तक। आप इसको याद रखिएगा कि एक हटाना नहीं चाहिए था लेकिन हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूजुअल होता है, क्या होता है यूजुअल में क्या होता है ए टू जेड। इसमें क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली खड़े हैं, हमारा हाथ दाहिने हाथ किधर है, बायां हाथ किधर है। बाएं हाथ की तरफ जेड होता है, दाहिने हाथ की तरफ जेड होता है और बाएं हाथ की तरफ ए होता है। क्या, दाहिने हाथ की तरफ जेड होता है, बाएं हाथ की तरफ ए होता है। दाहिने हाथ की तरफ जेड होता है, बाएं हाथ की तरफ ए होता है। तो इसको क्या कहते हैं, यूजुअल मेथड से। जैसे आप समझिए नॉर्मल आप खड़े हो जाइए और दाहिना हाथ किधर है, बाएं हाथ किधर, आप उसको देख सकते हैं। और बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या है, रिवर्स। रिवर्स में क्या है आपको, रिवर्स में क्या है, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब क्या होता है जेड टू ए। यूजुअल का मतलब नॉर्मल आप खड़े हो जाइए ए से जेड, और दाएं रिवर्स होता है जेड टू ए। और तीसरा क्या है, फर्स्ट रिवर्स। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें यम से ए तक निकाला जाता है। यम क्या है, मिडिल संख्या है। इसके बाद जो है दूसरा आप समझ लीजिए एन टू जेड,
समझ लीजिएगा। यहाँ आपका यम होता है, यहाँ यन होता है, ये इस तरह चलता है, ये इस तरह चलता है, ये रिवर्स चलते हैं, सीधे बात समझिए। रिवर्स है ना, उल्टा पलटा देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, रिवर्स है कि नहीं? आप इसको ध्यान से देखिए, रिवर्स है, ये इधर, ये इधर। तीसरा तरीका क्या है? सेकंड स्टेप। सेकंड में क्या है कि ये सेकंड रिवर्स है। सेकंड रिवर्स में क्या है? ए टू यम, जेड टू एन, समझिएगा। एम टू सॉरी, ये सेकंड रिवर्स में नहीं आएगा, ये एम टू ए, इसके बाद जो है एन टू जेड हो जाएगा। एम टू ए एन टू जेड, ये आपको हमने बताया फर्स्ट रिवर्स में। सेकंड रिवर्स में क्या है? इसी का उल्टा कर दीजिए, गलती हो गई, इसका उल्टा करिए, एक से यम कर दीजिए। क्या करिए? ए से यम, ए से यम करेंगे और फिर इसके बाद इसका उल्टा करिए, जेड से यन, सॉरी, ये आपका सेकंड रिवर्स हो जाएगा। सेकंड रिवर्स हो जाएगा क्या? सेकंड हाफ रिवर्स हो जाएगा। तीसरा देखिए, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स में क्या है? बोथ हाफ में समझिए, यम से ए, जेड से एन, समझ लीजिए। जेड यहाँ है, जेड से हमको इधर आना है और यम से हमको इधर आना है, ये दोनों रिवर्स है, ये दोनों एक तरफ है, बोथ रिवर्स है। यम से ये की तरफ जाना है और जेड से एन की तरफ आना है। और इसके बाद क्या होता है आपका? वो यूजुअल हुआ, रिवर्स हुआ, फर्स्ट हाफ रिवर्स हुआ, सेकंड हाफ रिवर्स हुआ, बोथ हाफ रिवर्स हो गया, 4 हुआ। पांचवा क्या होगा? मिडल, मिडल टर्म। मिडल टर्म में क्या होता है? आपको कैसे है, कौन सी संख्या बीच में है, कौन सी संख्या कहाँ पे है। इसके बाद समझिए हम लोग क्या है, मिक्स सीरीज। मिक्स से आप खुद ही समझ गए होंगे कि मिक्स्ड के सीरीज का मतलब क्या होगा। मिक्स सीरीज से आप खुद समझ गए होंगे मिक्स्ड सीरीज का मतलब क्या होगा। इसके बाद आपको अगला मिल जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब अनेक प्रकार से, वेरिएबल का मतलब अनेक प्रकार से है, VARIABLE, वेरिएबल। ये 8 प्रकार के आपको लेफ्ट टू राइट से तरीका बता देंगे हम। दोस्तों इसमें आपको इतना, आप ये यूजुअल है, रिवर्स है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडल टर्म, मिक्स्ड सीरीज और वेरिएबल, ये क्या मिला है? बस इतना केवल हम बता रहे हैं, जितना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, जितना बेहतरीन और जितने सूक्ष्म तरीके से बता रहे हैं, सबसे इनिशिएट पॉइंट जिसको कहते हैं, शुरुआत की पॉइंट, हमने शुरुआत की पॉइंट को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि और आपको इतना बताएंगे कि आपको इतना बताएंगे समझ में आ जाए और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। चलिए, तो इसको हमने लेफ्ट टू राइट का बताने का प्रयास किया और बताए हैं। इसको आप देखिए, विजुअल का होता है नॉर्मली आप ए टू जेड होता है, रिवर्स क्या होता है? जेड टू ए होता है, उल्टा होता है। फर्स्ट हाफ रिवर्स होना चाहिए। या फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या होता है? पहला आधा, आधा यम से ये, यम से ए और एन टू जेड, यम से ए एन टू जेड, ये जो है आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स है। और सेकंड हाफ रिवर्स में क्या है? ए टू एम और जेड टू एन, ए टू एम जेड टू एन, दोनों के तीर के निशान कैसे हो जाएगी? ए टू ए